तो गद्दारी का अगर कोई चेहरा होता है ना, तो उसको तुर्की बोलते हैं। जिस देश में अर्थक्वेक आया, इन सालों के पास कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी, इनको हमने मेडिकल असिस्टेंट दिया अपने भारत से, इनको हमने पूरा इक्विपमेंट के साथ एक विशेष सुविधा दी कि वहां के लोग जो इस खतरनाक दौर से गुजरे हैं, इस अर्थक्वेक से गुजरे हैं, तो उनको हम सहायता देंगे, उनका चिकित्सा सेवा करेंगे। और हमने ऐसा किया, हमने इनको सुविधा दी। ये सबसे महंगा किसी देश के द्वारा सहायता है मेडिकल फैसिलिटी देना, क्योंकि ये अपने आप में बहुत महंगी उपकरण के द्वारा होता है और इसमें लगे हुए लोग पूरे प्रोफेशनल होते हैं। तो ये काफी महंगा हमने असिस्टेंट दिया। और तुर्की क्या कर रहा है, हमारे पीठ में चाकू घोंपने का काम कर रहा है। तो एक शर्मनाक काम किया है तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन भेजकर, और उससे भी शर्मनाक है आईएमएफ। भाई अमेरिका जो कहता है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है हर आतंक को बढ़ाने में, आतंकवादियों को जगह देने में, खुद जानते हो आप कि आपके यहां से आतंक का ओसामा बिन लादेन को इन्होंने शरण दिया था। और वही है आपका आईएमएफ का हेडक्वार्टर, और वहां से आप 2.4 बिलियन का लोन दे देते हो पाकिस्तान को युद्ध के दौरान, ताकि ये अपना पूरा वो पैसा वहां से लेकर और आपसे हथियार खरीद के भारत के विरुद्ध लड़ाई करें। तो ये गंदगी कितनी ज्यादा है यार, मतलब कहाँ है वो एथिक्स, कहाँ है वो यूनाइटेड नेशन? क्या ये नहीं देख रहे हैं क्या कि क्या हो रहा है भारत के साथ और क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान को मोहरा बनाया जा रहा है, उसको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो इस लोन से उनके ही हथियार खरीदे, तो उनके हथियार भी बिक जाए और उनके पैसा उनके पास भी वापस चला जाए। और यहां रही बात कि भारत ने इसको क्यों नहीं रोक पाया, क्योंकि अपने नियम ऐसे बना रखे हैं। चाइना ने सपोर्ट कर दिया, चाइना के पास ज्यादा पॉइंट्स है, जितना ज्यादा आईएमएफ पे हिस्सेदारी है उनको उतना ज्यादा पॉइंट्स मिला हुआ है। भारत वहां कुछ कर ही नहीं सकता। भारत ने इस चीज को सीधा बायकॉट कर दिया, हम वोटिंग ही नहीं करेंगे। वोटिंग में भी आपका निगेटिव वोटिंग है नहीं, या तो हाँ बोलो या तो आप बायकॉट कर दो। वैसे भारत अभी भी मजबूत है, भारत किसी भी हाल में पाकिस्तान से नहीं हारेगा। लेकिन कब तक ये लड़ाई चलेगा? अगर इस तरह से बाकी देश इस पाकिस्तान को फंड प्रोवाइड करने लगेंगे तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा दोनों देश को नुकसान होगा। चलो पाकिस्तान तो नंगा है, उसको क्या मतलब है, ना तो उसके पास खाने की है ना कुछ है। 12% जमीन इनकी फौज रखती है। तो ये मान लीजिए कि इनका जो फौज है वो इस देश को चला रहा है, इनके पॉलिटिकल जो नेता है जो हल्ला करते रहते हैं वो सब कहां है? तो तुर्की ने बहुत ही गलत काम किया है। और आईएमएफ जो लोन प्रोवाइड कर रहा है, भारत पूरी तरह से इसका विरोध करता है कि आईएमएफ जैसी संस्था अब हमारे भरोसे के लायक नहीं रह गई है। 50 बहाने बना के इन्होंने पाकिस्तान को सहायता दी है, 24 बार इन्होंने लोन दिया है। और 1992-93 में हमने जब इस तरह का लोन मांगा था तब इन्होंने हमको एलपीजी लागू करने का दबाव डाला था कि हम अपने यहाँ ग्लोबलाइजेशन करें, लिबरलाइजेशन करें। हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारे सामने शर्त रखा गया था और उसी समय पाकिस्तान को इन्होंने बेशर्त पैसे दिए थे। टेरर फंडिंग जो होता है उसके बाद जो लोग मरते हैं आतंकवादी के द्वारा, तो अमेरिका को, चाइना को कभी सामने नहीं बोलना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आतंकवाद को बढ़ाने में अमेरिका का परोक्ष रूप से इसमें हाथ है और बिल्कुल पीछे से खड़े होकर गेम खेल रहा है अमेरिका। तो इस चीज से हम बिल्कुल आईएमएफ का कभी भी समर्थन नहीं कर सकते। इस कारण से आज मेरे नजर से, मैंने सोचा था कि कुछ समय पहले लग रहा था कि नहीं अमेरिका में कुछ नैतिकता बची हुई है, लेकिन कोई नैतिकता अमेरिका में नहीं बची हुई है, क्योंकि वो इसका विरोध नहीं करता है, पाकिस्तान को फंड लेने देता है। और इस तरह की चीजें अगर होंगी तो ये युद्ध बहुत लंबा चलेगा, इससे दोनों देशों को भारी नुकसान होगा। क्योंकि अगर फंड मिलने लगेंगे तो उनको अच्छे हथियार भी मिल जाएंगे, इसकी कोई वो नहीं है। क्योंकि पैसे अगर आप दोगे चाइना को तो चाइना के पास अच्छे हथियार हैं जो कि भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहां पास बहुत बड़ा एक गेम हुआ है भारत के साथ, लेकिन फिर भी इतनी सारी फैसिलिटी आने के बाद भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और
हमारा NWFP और आपका जो बचा खुचा रहेगा वो तालिबान ले जाएगा। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं।